और कोरोना के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जितने भी संवाददाता हैं वो सब जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हैं, फरीद शमसी मुरादाबाद से, आरिफ खान आगरा से और अमित सिंह नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले शबाब के पास ही चलते हैं। शबाब, अगर लखनऊ की बात की जाए, हम लगातार देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि स्थितियों को बेहतर बनाया जाए और स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। लखनऊ के क्या हालात? बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर मरीजों की संख्या बढ़ना जो है वो स्वास्थ्य महकमे और जिला प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। हालांकि सब तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं। कल से रमज़ान का पवित्र महीना भी शुरू हो रहा है, लिहाजा इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा चौकसी है। धर्मगुरु से लेकर के जिला प्रशासन की टीमें लगातार मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दौरे कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि घरों में ही इबादत करें, मस्जिदों की तरफ रुख ना करें। तमाम बड़े इनिशिएटिव प्रयोग किए जा रहे हैं नीलू। और देर रात एक बड़ा प्रयास जो है सरकार की तरफ से भी किया गया है। 7 मंडलों के लगभग 15 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिन जिलों में 20 से ज्यादा पेशेंट पाए जा रहे हैं कोरोना के, वहां पर वरिष्ठ आईएएस अफसरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। वो वहां पर कैंप करेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम वो 15 जिले हैं जहां पर 20 से ज्यादा पेशेंट हैं। वहां पर वरिष्ठ आईएएस अफसर कैंप करेंगे, तमाम वहां पर दिशा निर्देश देंगे। सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उनका बारीकी के साथ निरीक्षण करेंगे। यानी कि जिलाधिकारी के ऊपर भी एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को बिठाया जा रहा है और इसके पीछे सरकार की नीति और सरकार की कोशिश यही है कि ये वो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, लिहाजा वहां पर नोडल अफसरों की नियुक्ति करके चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। बेहतर तालमेल, बेहतर सामंजस्य से जो है वो बिठाया जा सके, इसके प्रयास लगातार जारी हैं। स्वास्थ्य महकमा लगातार कोशिश यही कर रहा है कि कहीं से भी अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की सूचना मिले तो उसे तुरंत जो है वो क्वारंटाइन किया जाए और बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। जितने भी शेल्टर होम्स बने हैं वहां पर कोशिशें हैं कि लोगों तक उचित खाद्य सामग्रियां पहुंचाई जा सकें और जो हॉटस्पॉट हैं वहां पर निगरानी रख के लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाया जा सके। यानी कि हर तरफ मुमकिन कोशिशें हैं लगातार स्वास्थ्य महकमे की, जिला प्रशासन की, सरकार की, कि किसी तरह की कोई कमी ना छूटे। बिल्कुल शबाब, रोज नई स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है और रोज कह सकते हैं कि एक नया प्लान तैयार किया जा सकता है कि लगातार कोरोना के मामले को रोका जाए और इसलिए ये प्रयोग सरकार की तरफ से भी है। फरीद शमसी हमारे साथ मुरादाबाद से बने हुए हैं। फरीद, अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो लापरवाही भी इस दौरान बहुत देखने को मिली है और खासतौर पर मुरादाबाद की बात की जाए तो यहां पर 2 मरीजों को छोड़ दिया गया और बाद में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। इस तरह की लापरवाही इस समय में किस तरह से खतरनाक हो सकती है? जी हाँ नीलू, जिस तरह एक एक कोरोना पॉजिटिव पर निगाह रखी जा रही है, वहीं मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई जिससे 2 इलाकों में हड़कंप मच गया है। और जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की लॉकडाउन में चेन तोड़ने की प्रयास किया गया था कि चेन आगे ना बढ़े, उसमें स्वास्थ्य विभाग ने अनजाने में सहयोग कर दिया है। मुरादाबाद से कल 121 कोरोना जो संदिग्ध मरीज थे जिनको जांच के बाद एक निर्धारित अवधि तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जब उन्हें वापस उनके घर भेजा गया तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी उनके साथ चले गए। और जब लोगों को पता चला कि एक दिन पहले तो 21 तारीख में इन लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और आज ये अपने घर कैसे आ गया, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को कॉल की गई, लोकल पुलिस को कॉल की गई, उसके बाद जांच की गई तो स्वास्थ्य विभाग को अपनी लापरवाही का अंदाजा हुआ। पूरे जिले में हड़कंप मच गया। उसके बाद दोनों लोगों को वापस आइसोलेशन वार्ड में L1 में भर्ती किया गया है और जो उनके संपर्क में इतनी देर लोग आए, अब उनकी चेन बढ़ गई है, उन्हें भी अब क्वारंटाइन किया गया है। जरूरत पड़ी तो उनके सैंपल भी लिए जाएंगे। इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि इस तरह की अगर दोबारा लापरवाही हुई तो बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये लापरवाही कहीं से भी ठीक नहीं है, चाहे वो किसी से भी लापरवाही हो सकती है, लेकिन एक बार तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन लगातार अगर इस तरह के मामले होंगे तो फिर मुश्किल है कोरोना जैसे मामले में लड़ाई आगे बढ़ाने की। आगरा से आरिफ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आरिफ, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा के हालात तो शुरुआत से ही ठीक नहीं थे, अब धीरे धीरे कर यहाँ पर मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह की सख्ती के साथ यहां पर कोरोना से निपटने की तैयारी?
देखिए नीलू, आगरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रोजाना नए नए पेशेंट मिल रहे हैं। कल भी 5-6 पेशेंट मिले थे, लेकिन शाम के वक्त जो रिपोर्ट आई उसमें थोड़ा सा राहत ये थी कि जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी, तो थोड़ा सा राहत भरा दिन कल था। लेकिन 5-6 लोगों का पॉजिटिव आना ये चिंता का सबब जरूर था। लगातार मिल रहे जो पेशेंट मिल रहे हैं उससे स्वास्थ्य विभाग प्रशासन काफी चिंतित है, क्योंकि आगरा में कोरोना बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नए नए तरीके आ रहे हैं। देखिए, दूध वाले ने कोरोना फैलाया, डिलीवरी बॉय ने कोरोना फैलाया, सब्जी वाले ने कोरोना फैलाया। तो इस तरह की जो तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं कोरोना को लेकर, उसको लेकर प्रशासन बहुत चिंतित है। और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा चैलेंज है कि जो डिलीवरी बॉय है अगर वो फैलाएगा कोरोना तो ये चेन कहां तक जाएगी। ये शायद स्वास्थ्य विभाग को ट्रैक करना, प्रशासन को ट्रैक करना, खासकर पुलिस को ट्रैक करना भारी पड़ सकता है। लेकिन लगातार पेशेंट मिल रहे हैं। आज भी कई लोगों की रिपोर्ट गई है। देखिए, अब लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन को लेकर बेहद सख्ती है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पुलिस जगह जगह पर तैनात कर दी गई है, पीएसी तक तैनात कर दी गई है। हालात यह है कि गली कूचे भी पूरी तरह से बैरिकेड करके सील कर दिए गए हैं। लेकिन लगातार पेशेंट का मिलना, लगातार बिल्कुल आरिफ, तो कहा जा सकता है कि पहले ये कहा जा रहा था कि आप बाजारों में ना निकले, डोर स्टेप तक आपके पास सामान आ जाएगा। लेकिन जब इस तरह के मामले निकल कर आते हैं कि दूध वाले और सब्जी वाले में भी कोरोना का संक्रमण पाया जाता है, तो फिर इससे निपटना और मुश्किल हो गया। अमित नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर नोएडा की बात की जाए तो यहां पर किस तरह की सख्ती है और अब तक कितने मामले निकलकर सामने आ गए हैं? आंकड़ा क्या कह रहा है यहां का? देखिए नीलू, आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में 2 दिन पुराने 2 दिन जो निकले हैं बड़े राहत भरे निकले हैं, क्योंकि इसमें 1-2 पेशेंट ही ऐसे निकल के आए हैं जो कोरोना के पेशेंट थे। और सबसे बड़ी बात गौतम बुद्ध नगर के लिए ये है, चूंकि जो 104 संख्या बनी थी जो कोरोना पेशेंट की, जिसमें 55 लोग जो डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं, जिसमें अब लगभग 50 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनका भी उपचार अस्पताल में चल रहा है। बात लॉकडाउन की करते हैं तो लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जा रहा है। कल दिल्ली बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर को भी सील किया था। उसमें सबसे बड़ी ये हिदायत दी गई थी कि जो दिल्ली से डॉक्टर आने वाले लोग थे या मेडिकल से जुड़ी टीम थी, उनको दिल्ली से नोएडा ना आने दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे केस गौतम बुद्ध नगर में मिले थे जिसमें जो दिल्ली के जो डॉक्टर थे उनसे संपर्क में आने के बाद लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे या संक्रमित हुए थे। इस चीज को लेकर जिलाधिकारी ने जो स्वास्थ्य विभाग थे उसकी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है, जिससे कोई दिल्ली से अब लोग नोएडा ना आए या गौतम बुद्ध नगर ना आए, जिससे कोरोना की संख्या ना बढ़े। बात करते हैं हॉट स्पॉट की, तो गौतम बुद्ध नगर में 33 ऐसे हॉट स्पॉट बनाए गए हैं जो पूरी तरह सील किए गए हैं। जहां एसेंशियल सर्विस है उसको गौतम बुद्ध नगर प्रशासन और तीनों प्राधिकरण मिलकर कर रहे हैं। लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कोई भी लोग ऐसा नहीं बचा है जिसको शासन द्वारा राशन सामग्री नहीं दी गई है। और बात सैनिटाइज की करते हैं तो जो गौतम बुद्ध नगर में तीनों प्राधिकरण ने मिलकर पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को सैनिटाइज कर दिया। दावा किया गया है कि 20 से 25 बार सेक्टरों को और गांव को सैनिटाइज किया गया है, जिससे कोरोना के वायरस फैलने की संभावना ना हो। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है सरकार बहुत सारी चुनौतियों से लड़ रही है और लगातार कोशिश यही है कि किसी तरह से भी इस आंकड़े को रोका जाए, इस चेन को तोड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।